फ्रेंड्स, प्रेजेंट में अगर वर्ल्ड पॉलिटिक्स या फिर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को अगर देखा जाए तो वास्तव में ये बैलेंस ऑफ पावर और रियलिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करती है, जहाँ पर हर एक देश, हर एक कंट्री ये चाहता है या ये हासिल करना चाहता है कि हम कैसे अपनी पावर को मैक्सिमाइज करें। आर्मी के टर्म में कैसे हम अपनी सेनाओं को मजबूत बनाएं ताकि हम देश की सुरक्षा कर सकें, आंतरिक रूप से भी और ख़ास तौर से बाहरी रूप से भी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरीके का वातावरण होने के नाते भारत को भी अपनी सेनाओं को मजबूत करना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। हमारे देश की सीमा कई पड़ोसी देशों के साथ मिलती है और इन सीमाओं पर अक्सर हम देखते रहते हैं जो कि डिस्प्यूट्स होता रहता है। सीमा रेखा का उल्लंघन भी काफ़ी बार देखा जा सकता है और इसके अलावा हमारे देश की सीमा के आसपास समुंदर भी है, तो इसलिए हमें नेवी, एयरफोर्स और आर्मी तीनों ही सेना की ज़रूरत है एज यूजल, जो कि हर देश को इन तीनों सेनाओं की ज़रूरत होती है। सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनस एंड यू आर वाचिंग अनस क्लासेस। आज की वीडियो में हम समझेंगे इंडिया में आर्मी के स्ट्रक्चर को, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की पोस्ट को भी हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि दिसंबर 2021 में एक बड़ा ही दुखद समाचार हमारे बीच आया था, जब हमारे देश के पहले CDS यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत हमारे बीच नहीं रहे थे और इस हवाई हादसे में हमने अपना एक जांबाज सैनिक और भारत सरकार ने एक भरोसेमंद सैनिक यानी एक भरोसेमंद आर्मी ऑफिसर को खोया था। जनरल बिपिन रावत भले ही आज इस दुनिया में हमारे बीच ना हो, लेकिन वो हमारे दिलों में और हर एक देशवासी के दिल में हमेशा जीवित रहेंगे। और जो भी कंट्रीब्यूशन उन्होंने आर्मी के माध्यम से देश को दिया है, अपने पूरा जीवन उन्होंने सेना को दिया, वो वास्तव में इनक्रेडिबल है, अतुलनीय है। जनरल बिपिन रावत कुछ जांबाज अफसरों में से एक थे और सेना के आधुनिकीकरण और सेना की रिफॉर्म को लेकर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जोर दिया था। इसको भी हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले हम समझते हैं इंडियन आर्मी के स्ट्रक्चर को। तो इंडियन आर्मी का कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है, एक बार आप देख लीजिए, क्योंकि मैं जब बीच में एक्सप्लेन करने के लिए आऊँगा तो हो सकता है कि पूरा फोकस आपको नहीं दिख पाए। तो भारत में 3 सेना है। पहला आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, थल सेना, नौसेना और वायुसेना। आर्मी यानी थल सेना का काम ज़मीनी स्तर पर काम करना होता है और नौसेना हमारी समुद्र में, समुद्री इलाके में देश की रखवाली करती है और युद्ध के समय युद्ध में शामिल होती है। और इसी के साथ साथ एयरफोर्स का काम भी युद्ध लड़ना और हवाई स्तर पर देश की रखवाली करना, ये काम एयरफोर्स का होता है। और ये भी हम जानते हैं कि हर एक सेना के एक चीफ होते हैं। प्रेजेंट में मनोज मुकुंद नरवणे यानी MN नरवणे हमारे COAS, पोस्ट का जो ऑफिशियल नाम होता है वो COAS यानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होता है। बाकी सिंपल लैंग्वेज में हम लोग आर्मी चीफ भी बोल देते हैं। न्यूज़ हेडलाइन में भी अक्सर आर्मी चीफ से ही एड्रेस किया जाता है। सेकेंडली R हरि कुमार हमारे CNS यानी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, सिंपल लैंग्वेज में कहें तो नेवी चीफ हैं। राधा कृष्णन हरि कुमार हमारे नेवी चीफ हैं प्रेजेंट में। और सिमिलरली विवेक राम चौधरी हमारे CAS चीफ हैं। अब तीनों सेनाएं अपने अपने स्तर पर काम करती हैं और हर एक सेना के जो भी अधिकारी हैं, जो भी वरिष्ठ अधिकारी हैं, वो रिपोर्ट अपनी सेनाओं के अध्यक्ष को करते हैं। अब इन तीनों सेनाओं के बीच एक कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए या फिर कहें कि एक यूनिटी ऑफ कमांड लाने के लिए भारत सरकार ने 2019 में CDS यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की पोस्ट को क्रिएट किया था और जनरल बिपिन रावत को, जो कि उस समय आर्मी चीफ थे, उनको प्रमोट करके चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया था। भारत को ये सिर्फ एक अकेला ऐसा देश नहीं है जहाँ पर CDS की पोस्ट होती है। विश्व के कई पावरफुल देश, जिसमें इटली, जापान, US, UK, रशिया, अमेरिका, ये सभी वो देश है जहाँ पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS की पोस्ट होती है। किसी हद तक भारत को भी वास्तव में इस पोस्ट की ज़रूरत थी और इसी ज़रूरत के मद्देनज़र 2019 में CDS की पोस्ट को क्रिएट किया गया था। CDS की जिम्मेदारी होती है कि तीनों सेनाओं में एक कोऑर्डिनेशन बना के रखना, तीनों सेनाओं के बीच एक समन्वय बनाकर रखना। ऐसा नहीं है कि CDS जो ऑर्डर देंगे वो इन तीनों आर्मी चीफ को मानना ही मानना है, ऐसा नहीं है, बल्कि तीनों सेनाओं के अध्यक्ष डायरेक्टली भी डिफेंस मिनिस्टर को और प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करते हैं। इन आर्मी चीफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है CDS, डिफेंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करना, और CDS की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो डिफेंस मिनिस्टर को रिपोर्ट करते हैं। और उसके अलावा भी CDS की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, क्या क्या ड्यूटीज़, क्या क्या फंक्शंस, क्या क्या वर्क्स होते हैं, इसको भी हम अभी आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। जानेंगे कि भारत में भी जो तीनों सेनाएं हैं वो विश्व स्तर पर यानी वैश्विक स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो कितनी पावरफुल हैं और इनका विश्व में कौन सा स्थान है। देखिए, वर्ल्ड मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग के हिसाब से भारतीय थल सेना का विश्व में 4था स्थान है, यानी विश्व की 4थी सबसे पावरफुल आर्मी हमारे पास है।
और विश्व की 7वीं सबसे पावरफुल नेवी या नौसेना हमारे पास है, और विश्व की 4थी सबसे पावरफुल एयरफोर्स हमारी एयरफोर्स है। और पहले नंबर पर बात की जाए तो तीनों ही सेनाएं यानी पूरे विश्व की तीनों सबसे पावरफुल सेना यूनाइटेड स्टेट्स के पास है। थल सेना भी, जल सेना भी और वायु सेना भी। यूएस नंबर 1 पर है, नंबर 2 पे रशिया है और नंबर 3 पे चाइना है। 4th पोजीशन पर आकर ये पावर्स थोड़ा बदल जाती हैं, लेकिन मेनली जो स्थिति आपके सामने है वो ये है। क्योंकि कई कंपटीशन एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारतीय नौसेना का, भारतीय जल सेना का या भारतीय थल सेना का विश्व में कौन सा स्थान है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस डायग्राम के माध्यम से आपको सेनाओं के फंक्शन समझ में आ गए होंगे, सीडीएस की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आ गई होंगी, और ये पूरा स्ट्रक्चर कैसे काम करता है वो भी आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। सेकेंडली हम डिस्कस करते हैं अपने देश के पहले सीडीएस यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के बारे में कि उनके क्या क्या फंक्शन होते हैं। जनरल बिपिन रावत के जो फंक्शन थे, फिलहाल सीडीएस की पोस्ट वैकेंट है, कोई किसी व्यक्ति को अभी सीडीएस नियुक्त नहीं किया गया है, और इस बारे में अभी भारत सरकार की तरफ से भी कोई घोषणा, कोई अनाउंसमेंट नहीं की गई है कि भारत के नेक्स्ट सीडीएस कौन होने वाले हैं। दोस्तों 8 दिसंबर को तमिलनाडु के कुन्नूर में जनरल बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया था, और जनरल बिपिन रावत के साथ उनकी वाइफ और उसके अलावा आर्मी के और भी ऑफिसर्स उस हेलीकॉप्टर में सवार थे। इस हेलीकॉप्टर हादसे में जनरल बिपिन रावत, उनकी वाइफ और उसके साथ साथ 12 आर्मी ऑफिसर्स की मौत हुई थी, जबकि ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए थे। लेकिन 13 दिसंबर को ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह भी हमारे बीच नहीं रहे। जनरल बिपिन रावत एक 4 स्टार आर्मी जनरल थे और इसके अलावा वो आर्मी चीफ भी रह चुके थे। जनरल बिपिन रावत एक 4 स्टार आर्मी जनरल थे, वो आर्मी चीफ भी रहे थे, और इसी के साथ साथ वो देश के पहले सीडीएस यानी पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी थे। आर्मी में रहने के दौरान जनरल बिपिन रावत को कई सम्मानजनक मेडलों से भी सम्मानित किया जा चुका है, जिसमें सेना मेडल, युद्ध सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, परम विशिष्ट सेवा मेडल जैसे बड़े सम्मानजनक और मेडल शामिल हैं। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, जब भी आप जनरल बिपिन रावत का नाम सर्च करेंगे तो उनके साथ शॉर्ट में इन मेडल्स के नाम आपको हमेशा लिखे हुए मिलेंगे। जनरल रावत ही नहीं बल्कि किसी भी बड़े या फिर सीनियर आर्मी ऑफिसर का नाम आप जब भी इंटरनेट पे सर्च करते हैं तो उनके आगे ये शॉर्ट में उनके मेडल्स के नाम लिखे होते हैं। अक्सर कुछ लोग समझ नहीं पाते कि वास्तव में ये YSM, SM, UVSM बाकी इनका मतलब क्या होता है। जब हम अपने तीनों आर्मी चीफ का भी नाम जब इंटरनेट पे सर्च करते हैं तो उनका नाम आते ही उनके नीचे शॉर्ट में ये वर्डिंग लिखी होती है, तो दरअसल ये उनके मेडल्स के नाम हैं जो उनको मिले हुए हैं। इसी के साथ साथ जनरल बिपिन रावत देश के एक जांबाज सिपाही थे जिन्होंने अपना सारा जीवन आर्मी को डेडिकेट किया, और यही वो सेना है जो कि आपकी और हमारी रक्षा करती है कि अगर हम घर में आराम से बैठे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे हैं, सो दिस इज़ द ओनली कंट्रीब्यूशन ऑफ दी ऑल ऑफ 3 आर्मीज ऑफ अवर नेशन विच आर प्रोटेक्टिंग अवर फ्रॉम एनी काइंड ऑफ एक्सटर्नल अटैक, जो में हर तरह की बाहरी आक्रमण से हमारी सुरक्षा करती हैं, और किसी भी तरह के आंतरिक गड़बड़ी या फिर किसी भी तरह की आंतरिक आपदा आने पर भी सेना ही सबसे पहले मदद के लिए आगे आती है। चाहे वो बाढ़ इलाके में मदद पहुंचाना हो, वहाँ खाना पहुंचाना हो, लोगों की मदद करना हो, हर मामले में सेना को फ्रंट लाइन पर वर्क करते हुए देखा जा सकता है। सो अगेन ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर इंडियन आर्मी, और जनरल बिपिन रावत हमेशा अमर रहें और उन्हें ढेर सारी श्रद्धांजलि। सेकेंडली हम जानेंगे कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की क्या क्या ड्यूटीज़ होती हैं, जिसको हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं कि तीनों सेनाओं के बीच एक कोऑर्डिनेशन बनाना, सेनाओं के बीच एक कोऑर्डिनेशन और एक समन्वय को बनाना, ये जिम्मेदारी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की होती है। क्योंकि तीनों आर्मी चीफ के टॉप पर कोई ऑफिसर या कोई पोस्ट ऐसी नहीं थी जो कि वास्तव में इनके बीच एक कोऑर्डिनेशन बना के रख सके। तीनों ही चीफ अपने अपने स्तर पर काम किया करते थे। इसके अलावा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एक प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइजर भी होते हैं, एक प्रधान या प्रमुख सैन्य सलाहकार भी होते हैं, सरकार के लिए भी और इसके साथ साथ आर्मी के लिए भी। आर्मी ज़रूरत पड़ने पर उनसे सैन्य सलाह ले सकती है, उनसे मदद मांग सकती है, उनसे मशवरा कर सकती है, और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की ये ड्यूटी होगी कि वो समय पड़ने पर तीनों ही आर्मीज को एडवाइस देने का, सलाह देने का काम वो करेंगे। इसके अलावा तीनों सेनाओं को हथियारों की आपूर्ति करवाना, आर्म प्रिक्रूटमेंट करवाना, ये काम भी सीडीएस का होता है कि वो सरकार के माध्यम से यानी आर्मी के रिगार्डिंग जो भी आपूर्ति होनी है वो सरकार के माध्यम से ये कहकर उनको हथियारों की भी पूर्ति करवाएं। आर्म प्रोक्यूरमेंट टू डिफेंस स्टाफ यानी कि हमारी तीनों सेनाएं, ये पूरा का पूरी तीनों सेनाओं का जो स्टाफ है वो हमारा पूरा डिफेंस स्टाफ कहलाता है। इसके अलावा रिफॉर्म एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी जो पूरा हमारा डिफेंस स्टाफ है उसमें
रिफॉर्म करना, सुधार करना और कैसे उसका आधुनिकीकरण और मॉडर्नाइजेशन किया जाए, इस पर चिंतन करना, ये ड्यूटी, ये जिम्मेदारी आर्मी चीफ के साथ साथ CDS की भी होती है। हथियारों के आधुनिकीकरण के मामले में जनरल बिपिन रावत का काफ़ी योगदान रहा है और उन्होंने हमेशा ही हथियारों के आधुनिकीकरण पर भी अपने कार्यकाल के दौरान जोर दिया था। नेक्स्ट जो CDS का फंक्शन या फिर CDS की ड्यूटी होती है वो ये है कि मिलिट्री एडवाइज़र टू द न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी, यानी न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी को सैन्य सलाह भी भारत के CDS देंगे। तो कुल मिलाकर इन सभी ड्यूटीज़ और इन सभी फंक्शंस का अगर एक सार या एक समरी देखें तो वास्तव में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एक मीडिएटर की भूमिका निभाते हैं सरकार और पूरे के पूरे डिफेंस स्टाफ के बीच। डिफेंस स्टाफ के रिगार्डिंग जो भी प्रॉब्लम है, जिस भी संसाधनों की पूर्ति होनी है, उसे लेकर वो सरकार तक उसकी सूचना पहुंचाते हैं। तीनों ही सेना के रिगार्डिंग अगर कोई समस्या है तो वो उसका सॉल्यूशन भी सरकार के माध्यम से करवाते हैं। तो CDS की मेनली ड्यूटी होती है वो ये होती है कि पूरे के पूरे डिफेंस स्टाफ और सरकार के बीच एक कड़ी का काम करना, एक मीडिएटर का काम करना। सो ये थे कुछ फंक्शंस एंड ड्यूटीज़ ऑफ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। वीडियो में हमने इंडिया की तीनों आर्मीज़ को डिस्कस किया, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के बारे में जाना और जनरल बिपिन रावत के बारे में भी हमने जाना। सो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद ज़रूर आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ साइड में बने उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि फ्यूचर में जब भी ऐसी और नॉलेजेबल वीडियोस अपलोड हों उसके नोटिफिकेशंस तुरंत आपको आपके फ़ोन पर ही मिल जाएं और कोई भी वीडियो मिस ना हो पाए। मिलते हैं फिर आपसे किसी और वीडियो में।